मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। उज्जैन में बारिश और इंदौर जबलपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 42 जिलों में बारिश का अलर्ट है और उसके साथ साथ आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश के कई हिस्सों में ओले का भी अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 6 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में बारिश के साथ साथ आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये। राजधानी भोपाल में देर रात भी बारिश हुई। 15 से ज्यादा जिलों में बारिश और आंधी का सिलसिला देखा गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। 1 से 2 जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल से ओडिशा के बीच में ये ट्रफ बना हुआ है। अब ट्रफ का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है और इसी संभावना के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। 1 से 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव देखा जाएगा। तो देखिए, मौसम को लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़े हैं और रायपुर से राजेश निषाद जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करती हूं। दीपक, लगातार मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से कल देर रात से ही बारिश का दौर देखा जा रहा है। जी बता दें कि दिन में गर्मी और रात में अचानक से मौसम ने करवट ले ली और देर रात से ही अंधड़ तूफान के साथ तेज बारिश का दौर देखने के लिए मिला है। मध्य प्रदेश के 15 ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश का दौर देखने के लिए मिला है। तूफान तेज रहा है, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने से मऊगंज में एक महिला की मौत भी हो जाती है। फिलहाल आज 42 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट मध्य प्रदेश जो मौसम विभाग है उसकी ओर से जारी किया गया है, जहाँ पर आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं बढ़ते हुए नजर आएगी। बता दें, स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश में बन चुका है, जो टफ सिस्टम के कारण और उसी के चलते पूरे प्रदेश भर में लगातार आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी। पिछले दिनों ओले गिरने की भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई थी और अभी भी गिरने की ओले अलग अलग जिलों में संभावना है। तो ऐसे जो 15 जिले हैं जहां पर देर रात कहर बरपा है मौसम का, और उसमें भोपाल भी शामिल रहा है जहां पर अलग अलग जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई है। तो कहीं पे सिर्फ आंधी तूफान ही तेज दर्ज किया गया है, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि उसके चलते आज जरूर टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम जो है आज उसमें जो हवाएं हैं उसमें ठंडक घुली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा बारिश का जो सीजन है वापस से एक 5 दिनों के लिए ये बना है, जो 5 अप्रैल तक इसको जो मौसम विभाग है उसकी ओर से बताया गया कि 5 अप्रैल तक इसी तरीके का मध्य प्रदेश में मौसम बने रहने की संभावना है। जो अलग अलग संभाग, चाहे मालवा हो, जबलपुर हो, जो अलग अलग ग्वालियर, चंबल हो, तमाम जगहों पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, चलिए, ये तो हाल हो गया भोपाल का। अब रुक करते हैं रायपुर का भी। राजेश, रायपुर में फिलहाल क्या स्थिति है मौसम की? शगुन, छत्तीसगढ़ में कहीं राहत तो कहीं आफत बन चुका है मौसम। देखिए, आफत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो किसान हैं उनके लिए कभी ओले गिरते हैं तो कभी बारिश होती है, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति पे आती है। तो वही राहत की खबर इसलिए कह रहा हूं, कहीं राहत, चूंकि जिन इलाकों पे अधिक ज्यादा तापमान रह रहा है या अधिक गर्मी पड़ रही है उन इलाकों पे शाम ढलते ही मौसम करवट ले लेती है, ठंडी हवाएं चलती है और इसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी होती है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये राजधानी रायपुर का तापमान है कि अभी थोड़ी बहुत उमस है, हल्की गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन जैसे ही ये समय आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तापमान में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 या शाम के वक्त 5 बजेगा उसके आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि आगामी 2 से 3 दिनों में
1 से 2 स्थानों पे बारिश हो सकती है और आने वाले 24 घंटे पे भी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। इसमें जो अधिकतम जो इलाके हैं, अधिकतर जो इलाके हैं उस पे दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है, इन इलाकों पे बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। ऐसे में किसानों को जिन जिन इलाकों पे बारिश होती है उन इलाकों पे किसानों को कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है और साथ साथ यह भी देखने की जरूरत है क्योंकि वज्रपात होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, ओलावृष्टि की संभावना है। तो कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ी बहुत जरूर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उमस से लोगों को एक तरह से राहत भी मिलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है जी। लेकिन निश्चित तौर पर बेमौसम बारिश की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान होते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचाने के लिए।